और कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे एक कमेंट बहुत बार आ रहा था कि मैं परी को ये सब कैसे सिखाती हूँ। मतलब पापा का डैडा कहाँ पे बताओ, या फिर सॉरी बोलो, थैंक यू तो नहीं बोलती, हैंडशेक करो, ये सब चीज़ें मैं जो भी सिखाती हूँ वो किस तरह से सिखाती हूँ वो मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाकर बताऊँ कि कैसे सिखाती हूँ। और मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट आए कि हमारा बेटा 15 मंथ ओल्ड है लेकिन वो अभी तक कुछ भी नहीं करता है, या कुछ बच्चे बोल भी नहीं पा रहे हैं। इससे बहुत सारे ये आए। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से सिखाती हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करती हूँ। कुछ परी में भी वैसी स्किल्स है कि वो फटाफट कैच कर लेती है। और फिर जब वो कैच करती है ना तो मैं वो मौका जो रहता है ना वो छोड़ती नहीं हूँ। इस तरह से परी फटाफट सब बोलना सीख रही है, या इस तरह से परी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हूँ, मैं फटाफट बताना स्टार्ट करती हूँ। आपको ये बताऊँगी कि क्या होता है ना, बच्चे के लिए पहले जो 1000 दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब वो माँ के पेट में रहता है तब से लेके वो जब तक 2 साल का नहीं होता है तब तक के जो पहले 2 साल और वो माँ के पेट में के 9 महीने, मतलब पहले 1000 दिन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें बच्चे का मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से विकास हो रहा होता है। तो उस टाइम पे आपको जितना हो सके उतना आप बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने वही किया, मैंने परी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। ये जो पहले के 2 साल है बच्चा जन्म लेने के बाद, उसमें बच्चे की वो जो मतलब बच्चा जो होता है ना वो बहुत कुछ सीख रहा होता है। आप उसको जो भी सिखाओगे ना वो यूज सीख जाएगा। जो कि अगर हम बड़े हो जाए तो हम वो भूल जाते। अगर बच्चा 3-4 साल का होगा, अगर आप एक बात उसको बताओगे ये बोल, तो एक तो वो जिद में आके नहीं बोलेगा। अगर आप उसको गुस्से से बताओगे तो एक तो वो जानबूझ के नाटक करेगा, ऐसा बहुत कुछ करते। लेकिन पहले जो 2 साल होते हैं उसमें आप अपने बच्चों को जितना हो सके उतना एक्टिव कर सकते हो। अगर आप उसके पीछे थोड़ा सा टाइम दो तो बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। तो उसी तरह से मैंने भी किया। मैंने पूरी तरह से परी के ऊपर ध्यान दिया। मैं परी के हर एक मोमेंट नोटिस करती हूँ, मतलब सच में। परी सोई भी रही ना तो वो सोते टाइम कितने टाइम हंसती है वो भी मैं देखती हूँ कि वो हंसी है तो उसकी हंसी की वो जो क्या बोलते हैं ना एक्सप्रेशन किस तरह से है। तो इतनी छोटी मोटी चीज़ें भी मैं ध्यान देती हूँ। मैं अगर बर्तन भी धो रही हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगा ना कि परी ने कुछ भी अलग किया तो भी मैं जाके देखती हूँ कि वो क्या करे। और फिर मुझे पता चलता है कि इसमें से अगर ये ऐसा करी तो मैं इससे और क्या करा सकती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये परी को सब सिखाना कब से स्टार्ट किया। तो परी जब 4 महीने की थी, मतलब चौथा महीना परी को जब स्टार्ट हुआ ना तब से मैंने परी को सिखाना स्टार्ट किया। तब क्या हुआ था, परी पलटी होने लग गई थी और गर्दन हल्के से उठाती थी। तो 4 महीने के बच्चे को ना बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते, वो यहाँ वहाँ देखते, वो कलर पहचान सकते, वो हाथ में कुछ भी टॉय वगैरह उठा सकते। तो हम परी के हाथ में टॉयज देते थे, उसको घुमाते थे, उसको ना गैलरी में लेके जाते थे। अगर चिमनी क्या बोलते कौवा वगैरह जा रहा हो ना तो हम बोलते थे काऊ। या फिर कभी अलग अलग आवाज़ें आते थे तो हम बोलते बुर्र। अगर गाड़ी का आवाज़ आता है ऐसा करते थे। ये हमने 4 महीने से परी को बताना स्टार्ट कर दिया था। आपको पता है जब हम कभी गाँव जा रहे होते, ठीक है, अगर आप अपने मायके जा रहे हो या ससुराल जा रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो ससुराल जा रहे हो, तो आप अपने बच्चों को क्या बोलते जाते टाइम, चलो हमें दादी के घर जाना है, या चलो हमें नानी के घर जाना है। आप ये नहीं बोलते हो कि चलो मुझे मेरी सासू माँ के घर जाना है या चलो मुझे माँ के घर जाना है। आप दादी या नानी ये यूज इसीलिए करते हो क्योंकि आपके बच्चे के दिमाग में आपको ये बिठाना होता है कि आपको आपकी नानी के घर जाना है। आप उस तरह से बोलते हो, ना कि वो आपकी नानी होती है। आपकी तो वो माँ या फिर सासू माँ होती है, लेकिन आप अपने बच्चों को बोलते टाइम ये बोलते हो कि आपको आपके नानी के घर जाना है या फिर दादी के घर जाना है। इसी तरह से मैं करती हूँ। परी से जब भी मुझे बात करनी होती है ना, मैं परी को डाडा कहाँ पे है, डाडा को बुला कर लेकर आओ, ये नहीं बोलती हूँ राज को बुला कर लेकर आओ। या अगर मुझे परी को पानी देना हो ना, डाडा को देना है, परी डाडा को दे दे दे, गो गो गो, डाडा को दे दे दे, ऐसा करती हूँ। तो पानी की बोतल उठाती हूँ, उसको मैं दिखाती हूँ, पानी बोतल, डाडा, गो गो गो, दे दे दे। तो इस तरह से उसको मैं फिर माइंड में वो फिट होता है कि ये पानी की बोतल है, ये डाडा को मुझे देनी है, फिर वो जाके डाडा को देती है। ऐसा करती हूँ। तो मैं इस तरह से सिखाती हूँ। फिर जब परी, जैसे मैंने कहा 4 महीने की थी ना तब से हमने स्टार्ट कर दिया था परी से बातें कर। मैं परी से सच बोलूँ तो जब परी हुई थी ना तब से मैं बात करती थी। राज मुझे बोलती भी थी तो पागल है क्या, उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या बोल रही है। पहले 2 महीने तो बच्चे शायद आंखें भी नहीं खोलते, उनको दिखाई भी नहीं देता है। आंखें खोलते मीन्स कि उनको दिखाई नहीं देता है। फिर भी मैं परी से बात करती थी, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती थी पहले 1-1.5 महीना। फिर भी मैं उससे बात करती थी। तो राज मुझे बोले तो पागल है क्या उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तो क्या रही है उससे बातें करी। लेकिन मैं बोलती थी नहीं मुझे मज़ा आ रहा है ना इसलिए मैं करूँ। तो आप अपने बच्चों से जितने हो सके उतने बातें करो। बच्चे ना आपके हर एक एक्सप्रेशन को देखते हैं, हर एक आपके मूवमेंट को देखते हैं। जब आप हाथ हिलाते हो तो आपको देखते हैं, जब आपकी लिप्स हिलते तो वो आपको देखते कि ये मम्मी कुछ तो बोल रही है या डैडा कुछ बोल रहे। तो हम वही करते थे।
तो मैं परी जब फिर 4 महीने की हुई ना, तब से मैंने ये सब सिखाने की कोशिश करने मतलब पीछे पड़ गई कि काऊ चू ये सब करती थी, उसको बाहर लेके जाती, थोड़ा दिखाती थी ये वो डैडा डैडा ये वो, ऐसा थोड़ा बहुत मैंने करना स्टार्ट किया। फिर जब परी 7 महीने की थी, जब हम इंडिया आए थे, उस टाइम से ना परी डांस करने लगी। मतलब मैं परी को बहुत नोटिस करने लगी, जैसे मैंने कहा ना मैं परी को बहुत नोटिस करती हूँ। तो जब हम इंडिया आए ना, तब से परी डांस करने लगी। तो पहले तो ना नानी तेरी मोरनी का गाना था ना, उस पर वो एक वर्ड आता है पैसा पैसा। तो एक बार मैं ऐसे ही कर रही थी सिर्फ, तो वो वर्ड पे उसने ऐसा किया पैसा पैसा। तो तब से हमने उसके माइंड में वो बिठाया कि अच्छी नानी प्यारी नानी रूठा रूठी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे। हम ऐसे उसको करने लगे। फिर तो वो ऐसे देखने लगी पैसा पैसा, तो बोलती नहीं थी, लेकिन फिर वो वर्ड आया ना कि वो उस टाइम पे ऐसे करने लगी थी। तो उसको वो माइंड में फिट हुआ कि ऐसा नहीं आ रहा है ना मुझे, तुम ऐसा तो कर सकती हो ना। तो फिर पैचा पैचा करने लगी। फिर वो लकड़ी की काठी ये सब गाने बजते थे ना, तो हम एक बार मेरी मौसी के घर गए थे इंडिया आने के बाद। तो उसके बाद ना वहाँ पे हमने गाने लगाए, तो ये उछलने लगी नाचने लगी। तो हमने देखा ये बहुत डांस कर रही है। फिर उसके बाद घर आने के बाद ना हमने उसको बहुत अलग अलग गाने सुनवाए, लुंगी डांस हो गया, फिर क्या ततर ततर ये सब। तो परी जब 7 या 8 महीने की थी ना, तब से परी फिर डांस में उछलने लगी, जैसे कि आपने उसके ब्लॉग के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू देखा ही होगा, मैंने कुछ वीडियोज़ में बताया होगा। तो परी फिर उछलने लगी, डांस करने लगी। अगर वो कहीं बैठी भी ना तो वो डांस करने लगती थी। वो बात नोटिस की कि परी को डांस करना अच्छा लगता है। फिर हम उसको अलग अलग गाने सुनाते थे, कभी इमोशनल गाना हमने परी को ये सुनाया था ना, जब पापा मेरे पापा, वो गाना सुन के परी रोती थी। तो हमें पता चला कि इसमें फीलिंग्स है, उसको समझ में आता है ये फीलिंग है कुछ तो डैडा के साथ। तो उसके पापा को देख के रोती थी हर बार वो गाना सुनते टाइम। तो फिर हमें वो समझ में आने लगा कि हाँ इस गाने के साथ इसके इमोशंस है। फिर हम थोड़े से जो मतलब लाउड म्यूजिक होते ना, वैसे गाने लगाने लगे। तो जब वो तत्तर तत्तर लगाने लगे थे, हम वैसे करते तत्तर 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 तत्तर। तो उसको फिर वो पता चला ये कुछ तो होता है। तो स्टार्टिंग में परी को ये समझ नहीं पा रही थी कि ये मतलब कैसे करना है, उसके हाथ कैसे हिलाने। लेकिन फिर वो जैसे बड़ी होती गई ना, अभी वो परी गाना बजते वो तत्तर तत्तर करने लगती है। इस तरह से हम परी को सिखाते हैं कि मतलब हम उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, उसको नोटिस करते हैं कि वो क्या समझ रही, इस गाने से उसको क्या समझ में आ रहा है। फिर हम वही उसमें वो क्या बोलते हैं ना, उसके माइंड में वो चीज़ें फिट करने की कोशिश करते हैं हम। फिर एक बार ना यहाँ पे परी का और राज का फोटो एक जो उसकी मैंने फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ के वो लगाए ना, उसमें तो फर्स्ट वाला जो फोटो है ना वो न्यू बॉर्न है, उसमें डैडा के साथ उसका फोटो है। तो मैंने 1-2 बार उसको लेके गई, यहाँ पे बोला डैडा परी। तो तीसरी बार जब मैंने उसको ऐसे बोला ना रैंडमली डैडा को डैडा, तो उसने जाके बराबर वो दीवार को हाथ लगाया, क्योंकि उसका हाथ ऊपर तो नहीं जाता, तो दीवार को हाथ लगाया डैडा ऐसा। तभी वो बोल नहीं पाते थे। लेकिन अभी तो परी बहुत बाप रे बाप, परी माँ बोलना नहीं सीखी है। बहुत सारे बच्चे माँ बोलना सीखते हैं सबसे पहले, लेकिन परी डैडा बोलना सीखी। मतलब वो अभी तक माँ करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बोलती है कि मम्मा कैसे बोलना है वो, लेकिन वो भी इतने अच्छे से नहीं बोलती है। तो वो इस वजह से क्योंकि परी को मम्मा किसी ने नहीं सिखाया, सिखाने के लिए कोई तीसरा नहीं था, राज के पास टाइम नहीं था, और मैंने कभी अपना नहीं सिखाया उसको, मम्मा बोलना ज़्यादा सिखाया नहीं, जितना कि मैंने डैडा बोलना सिखाया। कुछ भी काम है ना डैडा को किसी दे तो वो जाके बराबर डैडा को किसी देगी, डैडा को बुला कर लेकर आ तो डैडा का हाथ पकड़ के वो लेके आएगी, ऐसा करती थी। फिर जब हमने उसको ये सब सिखाना स्टार्ट किया ना, सॉरी थैंक यू वो सब, तो ये जो सॉन्ग है ना हेड शोल्डर नीज एंड टोज, हमने उसका इस्तेमाल किया था उस टाइम पे। तो हम ना सच में आपको पागल लगेंगे, लेकिन मैं परी के सामने डांस तक करती हूँ, मतलब जो उसमें होता है ना वो सब मैं यहाँ पे उसको करके दिखाती हूँ, हेड शोल्डर नीज एंड टोज। अभी परी भी वो करती है पूरी तरह से, अभी उसको भी पता है आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज। तो जब हमें परी को ये सिखाना था ना, तो मैंने सबसे पहले परी को सिखाया था परी वेयर इज योर टंग। तो वो समझ नहीं पा रही, तो हम क्या करते थे उस टाइम पे ना, बच्चे ना बहुत एक तो अजीबोगरीब आवाज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, या फिर कलरफुल जो चीज़ें होती हैं ना उससे अट्रैक्ट होते हैं। मतलब उनको अगर कलरफुल कुछ अजीब दिखे तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते। तो हम परी वेयर इज योर टंग, तो मैं खुद कर ऐसे अलग अलग मुंह बनाती थी। तो उसको पता चला कि टंग ये है और उसके साथ आवाज़ निकालना, तो परी फिर वही करने लगे। जब हम उसको तो वो भी करती। अभी उसको पूछा ना वेयर इज योर टंग, ऐसे करती। फिर जब मुझे उसको सिखाना था वेयर इज योर नोज, तो अभी उसको मैं उंगली लगा के सिखाती तो नहीं सीखती वो, तो मैंने उसको बिप 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 करना सिखाया, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी ठीक से, क्योंकि जब उसको वो सिखाया था ना मैंने आज से 6 महीने पहले ऑलमोस्ट सिखाया था, तभी वो बिप 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 बोलना नहीं सीखती थी। तो इसलिए फिर हमने इसको ऐसा करना सिखाया। तो वो कुछ अलग था ना, यहाँ का आवाज़ अलग था, यहाँ का आवाज़ अलग था, तो फिर उसको मैंने वो सिखाया।
फिर उसको मुझे जब वेयर इज योर ईयर्स और सॉरी बोलना सिखाना था ना, सॉरी बोलना तो मैंने इसको इस तरह से सिखाया था। एक मतलब जब भी मुझसे कभी कुछ गलती होती ना, परी सॉरी, परी सॉरी। फिर उस टाइम पे ना वो जो गाना था ना, कौन सा, वो सॉरी सॉरी का एक गाना है, देखिए मुझे याद नहीं अभी, वो परी बहुत सुनती है, तो वो गाना मैंने लगाया था और उसमें वो करता था ऐसे ऐसे कुछ तो करता था वो सॉरी। तो उसके साथ में परी वो देख के वो सीखी कि अरे ऐसे कान पकड़ते, तो कान पकड़ना जब परी ने स्टार्ट किया तब मैंने उसको वो सिखाया सॉरी सॉरी सॉरी, तो वो सीखी। तो परी ना मेरी जो टंग, मेरी जो नोज और मेरी जो ईयर सीख गई थी, लेकिन परी को आइज नहीं समझ में आ रहा था कि आइज किस तरह से करने हैं। मैंने बहुत बार कोशिश की ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी। तो वो जो गाना था वो है ना चैनल कोको मेलन, तो उसमें वो जो ये वो यहाँ से वहाँ घूमता है, स्टार्टिंग जो उसका लगता है तभी वो करता है कोको मेलन ट्यूम ट्यूम ट्यूम। तो तब उस टाइम पे परी ना वो करती थी, ऐसा करती थी। तो उस टाइम पे मैंने उसके माइंड में वो फिट किया, वेयर इज योर आईज टिंग टिंग टिंग, उस तरीके से मैंने फिट किया। तो परी के माइंड में वो फिट हुआ कि आईज मतलब ये दिखाना है मुझे। तो इस तरह से हम परी को क्या बोलते सिखाते गए एक एक चीज़ें। फिर वेयर इज योर फिंगर्स, तो मैंने ना कुछ इस तरह से सिखाया था, मुझे अभी भी याद है फिंगर्स, उसको मैंने अभी 8-15 दिन पहले सिखाया। तो इस तरह से सिखाया था हमने फिंगर्स तो इस तरह से हम परी को एक एक चीज़ें सिखाने लगे। और हेड एंड शोल्डर तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो गाना बजते वो खुद ही करती, हेड शोल्डर नहीं कर पाती, नीज टोज करती, हेड नीज टोज ऐसा करती। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि उसको वर्ड्स क्या है। अभी परी को ना हमने उस दिन क्या हुआ, परी का टकला करा के लाया ना, तो एक दिन ऐसे मैं उसको बोलती कभी कभी टकलू इकड़े, टकलू यहाँ पे आ, ऐसा करती हूँ। तो मैंने बोला पर टकलू उठे, परी टकलू उठे, तो परी ने ऐसे हाथ किया। फिर मैंने उसके माइंड में वो फिट किया टकलू ये, टकलू उठे ये, ऐसे हमने उसके माइंड में ये फिट किया। तो परी को ये जब हम चीज़ें सिखाते हैं ना, तो जब वो कुछ भी नई चीज़ करती है ना, आप देखिए आपके बच्चे को जो भी करे ना, उसको अगर आप ज़्यादा मोटिवेट करोगे ना, वाह तूने बहुत अच्छा किया, या मतलब उसको जब ये फील होता है ना कि मैंने जो भी काम किया है वो अच्छा किया है, तो वो बच्चा वो उसके माइंड में फिट हो जाता है कि मैं ये करते रहना चाहिए जब सामने वाला ये चीज़ बोले तो, क्योंकि ये अच्छा काम है। अगर आपके बच्चे कुछ भी नया कर रहे हैं ना, तो उनको अप्रिशिएट करो। हम परी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ये क्लैप 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 करते हैं, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, बच्चे जो होते हैं वो मोटिवेट होते कि अरे हाँ हमने जो भी किया है वो अच्छा किया है, तो हम परी को वही करते। परी को क्लैप क्लैप करना मैंने ऐसे सिखाया था, मैंने विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल ये करती थी। तब से परी फिर वो ना ऐसे ऐसे करने लगी, उसको आवाज़ आने लगा ना ये करते टाइम, तो वो करने लगी। फिर मैंने उसको उसमें कन्वर्ट किया क्लैप 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 में। फिर मैंने क्लैप 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 उसमें उसको कन्वर्ट करके बताया कि हाँ ये क्लैप क्लैप क्लैप। तो इस तरह से परी बताने लगी। फिर परी को जब मुझे हाई फाई करना सिखाना था, तो मैंने ना ऐसे एक बार परी को किया, परी हाई फाई दे हाई फाई, तो वो नहीं उठा, तो उसका हाथ उठाया और ऐसे ये किया, तो उसको पता चला ये हाई फाई। तो नेक्स्ट टाइम परी हाई फाई दे, तो फिर उसने दिया। फिर परी टाई दे, तो ताली ना वो खुद ही आके सामने से देने लगी थी हमें, ऐसे कुछ भी हम आती थी ना भाग भाग के तो ये करते थे, तो उस तरह से वो ताली देना सीखी। फिर हैंडशेक करना था, तो हमने वैसे किया था कि उसको एक एक करके सिखाया। तो कुछ हम इस तरह से परी को सिखाते थे। तो आपके बच्चे जो भी मूवमेंट कर रहे ना, उसको तो आप पहली बात नोटिस कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। हम परी के हर एक छोटी मोटी मूवमेंट नोटिस करते। टकलू बोलना मतलब टकलू कहाँ पे, ये परी को हमने नहीं सिखाया था, उसने खुद हाथ लगाया, उसके बाद हमने उसके दिमाग में वो बात भरी कि ये तेरा टकलू है मतलब ऐसा ये तेरा टकला है, ये हमने किया। तो यही हम करते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप अपने बच्चों को नोटिस करो, फिर उनको जो वो करे उसमें अप्रिशिएट करो, और फिर उनके माइंड में वो चीज़ें फिट करो कि इस चीज़ को ये कहा जाता है। तो हम कुछ इस तरह से करते, हम मतलब मैं ही करती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम पे, मैं ही करती हूँ। फिर आज के पास इतना टाइम नहीं होता करने के लिए, लेकिन हाँ फिर आज को जब मैं बताती हूँ ना इसके लिए इसको ऐसा सिखाना है, तो फिर आज भी वही करते हैं कि जब भी वो उनके साथ होती है ना, तो उनको वही बातें उसके दिमाग में फिट करती कि ये यही ऐसा। मैं रोज़ परी की प्रैक्टिस कराती हूँ, रोज़ सुबह उठते या फिर दिन में जब भी मुझे टाइम मिले ना, परी वेर इज योर नोज, वेर इज योर टंग, वेर इज योर ईयर्स, वेर इज योर लिप्स, वेर इज योर आईज, वेर इज योर फिंगर्स, ये हर एक चीज़ रिपीट 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 करती हूँ। उससे वो माइंड में ना फिट होते गए। अभी 6 महीने से परी को ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे करके सिखा रही हूँ। उसमें डेली मैं एक एक चीज़ ऐड करती हूँ, कभी हैंडशेक करना सिखाओ, कभी ये सिखाओ वो सिखाओ, एक एक चीज़ ऐड करती जाती हूँ। तो फिर ना उसके माइंड में वो फिट हुई, डेली वो होता है ना, रूटीन बन गया उसका कि डेली मुझे ये लोग पूछते ये कहाँ पे वो कहाँ पे, तो पता चल गया। जब परी के लिए मैं बुक्स लेकर आई थी ना, तो मैंने बताया था बुक्स, ए फॉर एप्पल, तो उसको बुक्स नहीं पता चला, लेकिन ए फॉर एप्पल मैंने बार बार उसको बोलती थी ना, मतलब सिखा रही थी ना, एप्पल, बी फॉर बियर, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग,
ये करती गई ना, तो फिर उसके माइंड में फिट हुआ कि ए फॉर एप्पल मतलब ये बुक लेकर आना है मुझे। तो आपने मेरे एक वीडियो में देखा भी होगा, मैंने ऐसे पूछा था उसको, तो मेरी गोदी से उतर के गई और एप्पल की बुक मतलब बुक लेकर आई। तो इस वजह से, क्योंकि मेरे उसके माइंड में ये फिट हुआ कि ए फॉर एप्पल अगर बोला तो ये बुक लेकर आना है, तो उसके माइंड में वो फिट हुआ। लेकिन फिर भी कोई नहीं, क्योंकि बुक उसमें वो लिखा है कि ए फॉर एप्पल है, तो ठीक है। जब भी परी कोई गलती करते हैं ना तो हम उसको डांटते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन परी को जब डांटा ना तो एकदम शांत हो जाती है, वो ऊपर मुंडी करके देखेगी भी नहीं, एकदम शांति से सुनती रहेगी। तो डांटना भी जरूरी होता है बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि डांटोगे तो आप उनको पास में ही मत लो। तो थोड़ी देर के बाद हम उसको समझाते भी, बाबू तूने ये जो किया वो गलत है बेटा, ऐसा नहीं करने का। उस दिन क्या हुआ, परी की जो छोटी चेयर है उसने वो उसके स्क्रोलर के पास रखी और वो चढ़ गई, और मुझे पता नहीं था, मैं यहाँ पे अंदर काम कर रही थी कुछ। मैंने जाके देखा, ये क्या किया तूने, 2 मिनट उसके ऊपर मैंने चिल्लाई, क्योंकि चिल्लाना भी जरूरी होता है। बच्चे को आप जितना प्यार करें उतने स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है। बच्चे परी को प्यार में ही बहुत ज्यादा करती हूँ, मतलब डांट भी करते हैं, पर क्या होता है ना, राइट डांटते नहीं है, तो डांटने वाला एक पेरेंट तो होना चाहिए। फिर मैं उन्हें परी को तब डांटा भी कि तू परी ये क्या किया, ऐसे कोई करता है ऐसा वैसा। उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये समझ भी गई होगी, तो उसको यही समझ आ रहा है कि मैंने कुछ गलत किया। तो जब आपका बच्चा कुछ गलत करता है ना, तो उसको वो समझ आनी चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है। भले अभी परी 1.5 साल की, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या गलती की है, लेकिन उसको ये तो समझ में आया ना। तो परी ने मुंडी भी नहीं ऊपर की, ऐसे कैसे शांति बैठी, धीरे से टीवी के पास देख रही, फिर ऐसे नीचे देख रही। फिर मैंने उसके पास बैठी, मैंने बोला बेटा ऐसा नहीं करने का, तू गिर जाती तो ये वो। तो मैं उससे बात कर रही थी। जब आप बातें करते हो ना, बच्चे आपके लिप्स को क्या बोलते हैं ना, देख रहे होते हैं, उनको ये समझ में आता है कि ये बोल रहे हैं कुछ तो, और आपके लिप्स को नोटिस करके वो बोलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम परी को सिखाते हैं। परी को सिखाने के लिए ये जो चैनल है ना कोकोमेलन, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। कुछ राइम्स के चैनल बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो उसमें हम परी ज़्यादातर कोकोमेलन देखते हैं। उसमें जो भी सिखाते हैं ना वो बहुत अच्छे से, मतलब वो जो भी राइम्स है ना वो बहुत अच्छे बेड टाइम सॉन्ग्स है उसमें, टूथब्रश सॉन्ग से, फिर मतलब ब्रश टाइमिंग सॉन्ग से, फिर हेड शोल्डर वाले, मतलब जो है ना आपको सिखाते बच्चों को लर्निंग वाले सॉन्ग से। तो हम परी को वो लगा के देते जिससे परी लर्न करती है। फिर अभी नया नया हमने परी ने क्या कुछ तो पेट्रोल ऐसा कुछ तो एक नया चैनल है, वो देखना स्टार्ट किया। तो उसमें वो सिखाते कि जो एनिमल्स होती है ना उनकी वॉइस क्या कैसे निकालती है। तो परी अभी वो निकालने लगी है, जो कि मैंने अब तक आपके साथ शेयर नहीं किया शायद। तो परी को उसमें वो बोलते द डॉग ऑन द से ए बा 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 बा। तो परी भी वैसा करने लगी अभी, द कैट ऑन द से मा मा मा, ऐसे कुछ तो है उनका, मुझे इतना याद नहीं। तो हम परी को ऐसे राइम्स लगा के देते हैं जिससे कि उसके माइंड में वो चीज़ें आती रहती है कि हाँ एनिमल्स क्या से कर। और जब वो देखिए वहाँ की इतनी क्लियर लैंग्वेज नहीं कि परी को समझ पाए, तो हम परी को उसके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते एकदम क्लियरिटी के साथ बोल के, एनिमल्स से, डॉग से भा भा भा। तो ऐसे बार बार हम जब रिपीट करते हैं ना तो फिर परी वो चीज़ें करनी सीखती है। बच्चे भी सुन सकते हैं, बच्चों को लेकिन लैंग्वेज नहीं पता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में बात करें, बच्चों को वर्ड्स नहीं पता है ए फॉर एप्पल क्या होता है। तो बच्चे आपके मुंह को, आपके चेहरे को, एक्सप्रेशन को देख रहे होते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आप दे रहे हो, कैसे आप हाथ की मूवमेंट कर रहे हो, कैसे आप उनको समझा रहे हो। तो बच्चे सुनने की बच्चे समझने की कोशिश करते, क्योंकि उनको वर्ड्स पता नहीं है ना, उनको ना लैंग्वेज पता है। अभी मैं जो लैंग्वेज में बात कर रही हूँ उसको नहीं पता मैं मराठी में बात कर रही हूँ, हिंदी में बात कर रही हूँ कि इंग्लिश में बात कर रही हूँ। तो इसलिए आप बच्चों के सामने एक्सप्रेशन दीजिए अलग अलग, बच्चे के सामने मुंह बनाइए अलग अलग। जब आप बात कर रहे हो तो लिपसिंग कर रहे हो तो वो उनको दिखनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चे कैप्चर करने की कोशिश कर दें। तो मैं परी के लिए यही सब चीज़ें करती हूँ। परी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहे ये राइम्स के कुछ चैनल्स। मोस्ट ऑफ परी कोकोमेलन देखती है तो वही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। फिर जैसे मैंने कहा इन सब चीज़ों को परी जो भी चीज़ें करती ना उसको मैं नोटिस करती हूँ और तुरंत कैच कर लेती हूँ कि इसको इसमें मैं क्या सिखा सकती हूँ, और फिर वो उसके दिमाग में मैं फिट करती हूँ वो चीज़। पर अभी आता माझी सटकली भी करने लगी, तो वो किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ, उस दिन तन्वी भी बैठी थी और तन्वी के सामने ऐसा हुआ, पर बहुत परेशान कर रही थी, इतनी चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही थी ना। तो मैंने बोला तू जरा येड़ी आए कागो, मैंने ऐसे ऐसे किया ना तो परी भी ऐसे ऐसे करने लगी। परी जब ऐसे ऐसे करने लगी ना तो मैंने उसके माइंड में ये फिट किया, आता माझी सटकली मला राग येतोय। तो परी फिर जब भी ये गाना बजता है ना वैसा ही करती, आता माझी सटकली। अभी परी के सामने ये बोला भी ना आता माझी सटकली तो भी वो ऐसा ही करती। आपने बीच बीच में कहीं देखा भी होगा
कुछ वीडियोस में, या फिर तो आप आगे देखेंगे भी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं कुछ इस तरह से परी के माइंड में ये सब चीजें फिट करती हूँ। परी अभी तक मम्मा इसलिए नहीं बोल पाई है क्योंकि मैं परी को मम्मा सिखा नहीं पाती हूँ। मैं खुद को कैसे बोलाऊंगी ना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। परी मम्मा को मम्मा ये मम्मा ला हग्गी दे, तो मम्मा को आके हग्गी देती, लेकिन वो बोल नहीं पाती मम्मा। डैडा में उसके ना मतलब वो देखती ना मुझे डैडा डैडा। और परी सच में बहुत लिपसिंग को देखती है। परी सबसे पहले स्टार्टिंग में ना दा 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 मा 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 ऐसे बोलना सीखी थी। फिर डैडा करना वो बहुत, उसको वाई बीच में लाना जरूरी था ना। फिर मैंने डैडा डैडा ऐसे करना उसके सामने स्टार्ट किया, तो उसको पता चला कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं मुझे कट लेना है। फिर वो डैडा, अभी आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा या आप देखेंगे भी, डैडा डैडा। अभी वो डैडा नहीं बोल पाती लेकिन डैडा दादा दादा करती है। तो कुछ इस तरह से हम परी को सिखाते हैं। और अभी ना परी सिंगिंग भी करने लगी है। अभी जब गाने लगते हैं ना टीवी पे तो परी आ करते। तो मैं परी को बहुत नोटिस करती हूँ। परी को डांसिंग का बहुत शौक है, सिंगिंग का भी शौक है। वो ये दिल है मुश्किल है ना, उसके गाने में परी के सामने लगा के रखती हूँ कभी कभी, उसको भी बहुत पसंद है वो। फिर हीर हीर दा वो वाला भी परी को बहुत पसंद है। तो परी वो जब लगता है ना तो परी ये दिल है मुश्किल गाना है ना, वो रितु अग्रवाल एक सिंगर है उसने गाया, वो लगा के रखा ना अगर, तो वो बीच में जो भी लेते हैं ना, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, लेकिन करती है ना तो परी करती है। और एक बात आपको पता है, हमने भी ये परी के बहुत बाद लेट नोटिस की। जब भी कहाँ पे होता है ना, द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन, ऐसा कुछ होता है ना, मतलब वो ऐसा आवाज उठता है ना, तब परी बराबर वो पॉइंट पकड़ती है। हमें भी बहुत लेट पता चला, मतलब अभी कुछ 2-3 दिन पहले पता चला कि जब भी ऐसे होता है उसको पता होता है यहाँ पे गैप है, यहाँ पे आगे ये वर्ड है। और अभी और एक बात भी परी सीखी है, जो व्हील्स ऑन द बस है ना वो पूरा सॉन्ग वो हाथ के थ्रू गाना वो करती है। जब वो गाना बजता है ना, द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, तो ऐसे करती है राउंड एंड राउंड, ये करती है। वो सामने देखती है तो बच्चा जो देखता है ना वही वो कैप्चर करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बच्चे को लैंग्वेज नहीं पता, बच्चे को वर्ड्स नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो जो देख रहा है वो कैप्चर कर रहा है। तो परी ने वो देखा ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो वो भी ऐसे ऐसे करने स्टार्ट, स्विश स्विश स्विश, उसको ये नहीं जमा तो उसने ऐसा करना स्टार्ट किया, स्विश 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 ये करना स्टार्ट किया। और ये जो सॉन्ग्स रहते राइम्स रहते वो अलग अलग चैनल के अलग अलग थोड़े से किए हुए रहते अपने हिसाब से। तो कहीं पे उसने शायद ये देखा होगा, पर ये भी करती बेबी शार्ट टू 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 बेबी शार्ट टू टू, ये भी करती, वो बहुत अच्छे से करती। उसने देखा वहाँ पे वो पैर भी उठाती, तो एक पैर उठाती है एक साइड से, फिर दूसरा उठाती है। परी के सामने जब मैं डांस करती हूँ ना कभी कभी, तो वो भी मेरे जैसे करने की कोशिश करती है। फिर बेबी शार्ट टू टू में ऐसा भी, तो वो ऐसे भी करने की कोशिश करती है। कुछ इसमें उसने ऐसा देखा है शायद, तो वो आज सुबह ऐसा ऐसा करे। तो आज मुझे बोलती ऐसा क्यों कर रही, मैंने बोला मैंने नहीं सिखाया, उसने देखा होगा किसी इसमें, तो इसलिए वो कर रही होगी। तो परी उठ गई थी तो मुझे परी को लेकर आना पड़ा। मैं आपको दिखा, तो परी जो भी कुछ करती है ना उसमें हम परी को मोटिवेट करते हैं, उसको ये बता दे कि अगर उसने कुछ भी अच्छा किया ना तो हम उसको गुड गर्ल, तो उसके माइंड में फिट हुआ है कि अगर मुझे गुड गर्ल बोला जाता है इसका मतलब मैंने कुछ काम अच्छा किया। जब आप अपने बच्चे की गलती पे उसको डांटते हो और जब उसकी अच्छी बात पे उसको हंसते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो बच्चे को वो पता चलता है कि हाँ मैंने ये काम अच्छा किया, ये काम गलत किया। तो गलत करके टाइम वो उसके माइंड में फिट होता है कि अभी मुझे डांट पड़ने वाली। जैसे कि जब परी वो चेयर के ऊपर पैर रख के स्क्रोलर में चढ़ी थी, तब उसको पता था मैंने कुछ गलत किया इसलिए वो डांटने वाली, और मैं डांट रही थी तो उसने नीचे से ऊपर देखा तक नहीं था, तो उसको पता था कि मैंने कुछ गलत किया है। और जब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो काम वो बार बार करती है। जब हम उसको हंसते हैं ना तो वो बार बार वो करती है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और मेरे मम्मी पापा खुश हो रहे। परी को जब हमने अभी सिखाया ना व्हाट डू यू लाइक, तो परी देखिए मैं आपको दिखा, परी व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, चाय, ये बोलती है। तो परी चाय नहीं पीती है, परी बस चाय के साथ बिस्किट खाती है, मतलब कप में जो भी हो उसमें आप दूध दो चाय दो, लेकिन वो उसके साथ बिस्किट खाती है। तो व्हाट डू यू लाइक, तो चा बोलना कैसे सिखाया, जब भी हम चाय पीते थे ना तो परी बिस्किट का डब्बा लेकर आती थी, हमने उसको पहले ये सिखाया चा चा, तो हमें पता था उसको चाय बोलना नहीं आएगा, वो बाबा काका मामा ये कर रही ना, चाय बोल नहीं बोल पाएगी तो चा बोल पाएगी, इसलिए हमने उसको चा ये बोलना सिखाया। जब वो चा चा करने लगी ना फिर हमने उसको व्हाट डू यू लाइक, तो चा व्हाट डू लाइक चा, व्हाट डू लाइक चा, तो हमने जैसे हम उसको बोलते हैं ना वो उसका वो जो वॉइस है ना वो बढ़ता जाता है। जैसे कि आपको मैं अभी लाइव दिखा दूँ, परी व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक,
व्हाट डू लाइक, व्हाट डू लाइक, कुछ इस तरह से। तो हम कुछ इस तरह से सिखाते। तो जैसे मैंने कहा लास्ट में मैं आपको यही टिप दूंगी कि जो आप जब आप सोचते हैं कि हमें पेरेंट्स बनना है, हमें बच्चा एक बनाना है, तो उस टाइम पे हो सके तो अपने जो लाइफ के पहले 1000 दिन है आपके, जब पेरेंट्स बनने की स्टार्ट कर रहे हो आप अपने माइंड में, जब आपको आया है कि हाँ मुझे अभी बच्चा बनाना है, अभी हमें पेरेंट्स बनना है, तो पहले जो 1000 दिन है वो आप अपने बच्चे के लिए देने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं दे पा रहे तो आप जो भी आपके बच्चे को संभाल रहे, बेबी सिटिंग में हो या फिर आपके घर में कोई भी संभाल रहे, तो उनको बताइए कि बच्चे को ये चीज़ें सिखाए। पहले बच्चे के जो 1000 दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको आप जितना सिखाओगे वो उतना सीख पाएगा। क्योंकि वो ना देखिए खाली दिमाग है, उसमें आप जितना भरोगे वो उतना ले लेगा, उसको पता नहीं इसका कुछ अलग भी मीनिंग होता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें एक वर्ड का बहुत अलग मीनिंग पता चलती है, इसको ये भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। CAT कैट होता है, कैट को हम बिल्ली बोलते हैं, मराठी में मांजर बोलते हैं, इंग्लिश में कैट बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन अभी ये खाली इसमें हम कैट भरेंगे तो वो कैट ही समझ पाएगी, जब तक उसको उसके अलग मीनिंग नहीं पता चलते। तो इसलिए उसको वो एक ही चीज़ सिखाइए कि उसको वो समझ आए, उसको वो पता चले कि इसको क्या बोला जाता है। तो वही हम करते हैं और वही आप भी कीजिए। तो पहले 1000 जो दिन है वो आप अपने बच्चों को हो सके तो टाइम देने की कोशिश कीजिए, पर अगर नहीं दे पाए तो आपके बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है उसको होने, मतलब जो भी आपका उसको संभाल रहे उनको वो करने के लिए सिखाइए। दूसरी बात कि बच्चे को उससे बातें कीजिए, उसको हर एक चीज़ समझाइए, उसको सही और गलत भी समझाइए। उसके जब वो कुछ अच्छा काम करती है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, जब वो गलत करता है तो उसको डांटिए। डांटने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको बस डांटते रहो और उसको प्यार ना करो, पर हाँ थोड़ा टाइम डांटिए, फिर उसको समझा के बताइए कि ये तूने गलत किया है, तो बच्चा वो समझ जाता है। तो कुछ इस तरह से हम परी को संभालते हैं। बच्चे के हर एक मूवमेंट नोटिस कीजिए, जो भी आपके बच्चे को संभाले। अगर आप एज ए पेरेंट आप काम पे जा रहे हो, आप नहीं संभाल पा रहे तो उनको बताइए कि उसके हर एक मूवमेंट नोटिस कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा हम सिखा सकते। मैंने जैसे कहा परी की हर एक मूवमेंट में नोटिस करती हूँ। मैं यहाँ पे बैठे बैठे परी हिल रही थी तो मुझे पता था अभी ये उठेगी, इसलिए मैं तुरंत गई। अगर मुझे लगता ना कि ये नहीं उठेगी तो मैं उसको झूला झूला कर आ जाती, लेकिन वो पहले 1.5 घंटा सो गई थी तो मुझे पता था अभी वो उठेगी। तो ऐसे हर एक छोटी छोटी मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे वो क्या रिएक्ट कर सकती है। तो आपको बच्चे को जो सिखाना है वो बहुत ही ज़्यादा आसान जाएगा। पहले 2 साल में आप जितना हो सके उतना आप बच्चे को सिखाइए, क्योंकि अभी ये पूरा ब्लाइंड है, उनका जो दिमाग है ये, तो इसमें आप जो भी भरोगे वो सब सीख जाएंगे। तो मैं अभी आपको एक डेमो देती हूँ। परी, वेयर इज योर टंग, वेयर इज योर टंग, टंग दाखो, गुड गर्ल। वेयर इज योर नोज, वेयर इज योर नोज, वेयर इज योर आईज, वेयर इज योर ईयर्स, वेयर इज योर लिप्स, वेयर इज योर फिंगर्स, सॉरी सॉरी, हेलो हेलो। लिप्स कैसे सिखाया पता है हमने, वो है ना हेड शोल्डर नीज एंड टोज एंड माउथ एंड ये ना, मतलब आगे आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज। तो माउथ के लिए वो ऐसा करें, तब हमने उसको लिप्स सिखाया था। ठीक, नेडी ची, क्लैप 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 क्लैप। मम्मा कुठे, मम्माला किसी दे, मम्माला किसी दे। तो पहले परी ऐसे नहीं करी थी, ऐसे करी इतका प्रेम। थैंक यू थैंक यू। परी सेकंड कर, ये हु इज अ गुड गर्ल। ये हमने ऐसे सिखाया था, हु इज अ गुड गर्ल, परी। उसको ऐसे हाथ पकड़ते, परी। हु इज अ ब्यूटीफुल, परी। मम्मा मेकअप कैसे करती है। एक बार ना मैं यहाँ पे यहाँ पे खड़ी होकर मेकअप कर रही थी, तो उसने देखा और मेरा जो पफ नीचे पड़ा था ना वो उसने उठाया और ऐसे ऐसे करने लगी। तो मैंने उसके माइंड में फिट किया कि मम्मा मेकअप कैसे करती है, तो उसने वो कैच कर लिया और वो वही करती, मम्मा मेकअप कैसे करती। तो इस तरह से हम सिखाते, तो आप भी आपके बच्चे को सिखा सकते हैं। बस उसको जो उसका टाइम है वो दीजिए। मतलब डाटा कुछ है, ये फ़ोन के पीछे जो मेरा कवर है ना उसमें हमने मतलब मैंने हम तीनों का फोटो रखा है, तो उसको पकड़ के बोलते ये डैडा है।
तो आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चे को अच्छी तरह से नोटिस करती रहिए, उसके हर एक मूवमेंट को नोटिस कीजिए। बच्चा जब वो कुछ भी अलग करता है ना, तो उसको आप उसके दिमाग में फिट कीजिए कि इसको क्या बोला जाता है, इससे आप क्या कर सकते हो, और जो भी वो करता है उसमें अप्रिशिएट कीजिए, तो आपका बच्चा भी बहुत कुछ सीखेगा। पर अभी अगर हमें अंदर आना हो तो वो खुद टीवी लेके रिमोट बंद करके आती है, रिमोट लेके टीवी बंद करके आती है। अभी भी वो बाहर गई, रिमोट से टीवी बंद कर रही है, तो ऐसे दांत से दबाती है। अगर उसको टीवी चालू करना हो ना तो ऐसे दांत से दबा के टीवी चालू कर देती है, लेकिन उसको चैनल चेंज करना नहीं आता ना, फिर आके हाथ में रिमोट देगी, ऐसे करती है। तो कुछ इस तरह से हम परी को सिखाते हैं। तो आप भी ऐसी कोशिश कीजिए, आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे हर एक चीज़। हम परी के लिए तो यही करते, मतलब जैसे मैंने कहा, परी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो बहुत जल्दी कैच कर लेती है, लेकिन वो जब उसके माइंड में वो आता है ना ये चीज़, तो अभी हम उसके माइंड में वो फिट करते कि इसको यही कहा जाता है। परी अभी वॉशरूम जाना हो तो बताती है, सुसु की तो बताती है, सुसु की तो बाथरूम में जाती है, वॉशरूम की तो वो बराबर टॉयलेट का दरवाज़ा बजाती है कि यहाँ पे मुझे भी लेके जाओ, ऐसा। तो अभी परी ने सुसु की, तो मैं आती हूँ 2 मिनट के बाद। तो आ गई मैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी हेल्प हुई उससे तो ये भी कमेंट के द्वारा बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी पेरेंट्स इस तरह से वरीड है जैसे कि आप लोग थे, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और बच्चे को भी संभालती हूँ, इसीलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अगर आपको ऐसे कुछ और जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं जल्दी से वो वाला वीडियो भी लेकर आऊँगी। मुझे और एक कमेंट आई है कि मैं परी का फुल डे रूटीन और परी क्या खा रही है। परी अभी 1.5 साल की स्टार्ट हुई, मतलब परी को भी 18वां महीना स्टार्ट हो चुका है, तो परी का पूरे दिन का मील क्या है वो भी शेयर करूँ। तो हाँ, वो वीडियो भी आपको इससे बाद जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वो से बाय बाय। ता 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 परी किसी दे, परीला किसी दे, परीला किसी दे, परत दे। थैंक यू।